सादर प्रणाम। कैसे हो बच्चों? ध्यान रखना अपना। ओके, वी आर स्टडिंग चैप्टर 4 sorting materials into groups. This is the chapter 4 of class 6 and subject is science. Okay, let's have a look about this chapter again in a revision form. हम इस चैप्टर को एक रिवीजन फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है ना? एक एक करके जो तुम्हारे पास बुक्स है उनको देखते रहना और बेटे इसको देखना। First is only one activity we will take in this small session of video. First is objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हम जानते हैं हमारे फूड में, हमारे क्लोथ्स में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो अलग अलग वेराइटी का, सम स्वीट्स, some salty, wow, some spicy, and clothes also have many varieties. Like some clothes are cotton, some clothes are silk, some clothes are woolen. So these are the variety which we have in food and clothes. Okay, not just food and clothes. There is such a vast variety of objects everywhere. सिर्फ खाने में या कपड़ों में ही हमारे पास इतनी वैरायटी नहीं होती है। बहुत, अगर हम आसपास देखें तो बहुत सारी वैरायटीज हमें ऐसी मिलती हैं हर चीज में। सपोज फॉर एग्जांपल तुम अपने पेन देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होंगे तो 2-3 तरीके के अलग अलग पेन होंगे। जैसे कलर पेन भी होंगे, हो सकता है डॉट पेन हो, बॉल पेन हो, और उसमें भी कोई रेड होगा, कोई ब्लैक होगा, कोई ग्रीन होगा। तो दीज आर वैरायटीज। ओके, we see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stone and many other objects. है ना, घर पे देखा होगा तुमने चेयर्स है, तो चेयर भी कैसी है, बहुत तरीके की हो सकती है। मीन्स हो सकता है सीमेंटेड हो, जैसे आजकल इन विलेजेस जो ग्राम प्रधान हैं वो क्या बनवा रहे हैं, सीमेंटेड सीट्स बनवा रहे हैं, ठीक। और जैसे लकड़ी की भी हो सकती है, मेटल की यानी लोहे की या इस चीज की भी हो सकती है, ठीक। प्लास्टिक की भी हो सकती है। और पता है तुम्हें आयरन फ्रेम पर कपड़े की या जो पट्टियां होती हैं उनसे बुन के भी चेयर्स बनाई जाती हैं। तो देयर आर अ वास्ट वेराइटी ऑफ चेयर्स ऑल्सो इन योर होम। क्लियर? यू हैव टू राइट विच टाइप ऑफ चेयर इन योर होम। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस। हम जितनी भी चीजों को जानते या देखते हैं, हम जानते हैं उनके अलग अलग शेप्स हैं, उनके अलग अलग कलर्स हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. You have to make a list on those objects which are shape in round. यानी कि जो शेप में कैसे हैं, गोल हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉल हो सकती है, मे बी समटाइम्स स्टोन वेरी फाइन राउंडेड समटाइम्स। ओके, our list may include a rubber ball, football, glass marble, means कंचे जानते हो ना वो। Good. If we include objects that are nearly around, our list could also include objects like apple, orange and earthen pitcher. घड़ा जिसको कहते हैं ना, जब अब गर्मियां हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, घड़े में पानी रखते हैं जिससे पानी बड़ा ठंडा ठंडा सा हो जाता है और हमें पीने में बड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है। तो हमारी जो लिस्ट होगी राउंड ऑब्जेक्ट्स को लेकर, ऑन द बेसिस ऑफ राउंड शेप यू हैव टू राइट एनीथिंग विच यू सी इन राउंड शेप. Sometimes maybe could be fruit, could be any other object like stone, like ball, like steel ball, something other, any which you want you can add in this. Okay, good. Now again we are looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1 and 1.2 and 1.3 in earlier chapter, that was chapter 1. We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. हम जब ग्रुपिंग करते हैं बेटे, तो ग्रुपिंग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारी ग्रुपिंग के तरीके, उसकी शेप भी हो सकती है, उसका कलर भी हो सकता है, उसका यूज भी हो सकता है। क्लियर? लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. ओके,
First of all, you have to make a list, and this list you have to note down those objects those are made up of plastics like pen, ball, plate, toy, any other thing, bucket, basket, something which you want you can add in this list. क्लियर? मतलब आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें ऐसी चीजों को रखना है जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं. Some examples are here: lunch boxes, toys, water container, pipes, and many such objects may be find a place in this group. Okay, you can add some different objects just which you like a pen. Pen also made up of plastic. Good. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made up of. क्लियर? हमने अभी जो 2 एग्जाम्पल पढ़े, हमने पहला पढ़ा कि राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट्स को हमने कैटेगराइज किया, सिंगल मतलब लिस्टेड किया. दूसरे में जो अभी मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको उनको लिखना है. क्लियर? तो हम ग्रुपिंग अभी हमने देखा, हम 2 तरीके से, या तो हम शेप के बेस पर ग्रुपिंग कर सकते हैं, और प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल है, या हम उसके बेस पर ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, soil, any other thing. Can you think of more examples of material? Yes, you can. So find out and answer me. देखो बहुत सारी चीजों के ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, वुड के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं. क्लियर? तो यू हैव टू नोट डाउन एंड यू मेक अ डिफरेंट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल. Clear? Now activity 1. Let us collect as many objects as possible. You have to go outside, but not much more far away from house. Okay? In your house, you can also collect some materials. Each of us could get some everyday objects every home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. From there you can collect, you may make a list of those objects. Clear? What we have in our collection. Okay, you collect from classroom chalk, in your school bag, pencil, notebook, rubber, and duster also from the classroom, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, many other thing you can see there. Okay, you have to collect and make list that what you have to collect, यानी कि आपने क्या कलेक्ट किया और आपको और क्या कलेक्ट करना पड़ सकता है to make a different list from others. You can also list objects that we can think of that but cannot bring to the classroom. अब आप क्या कर सकते हो, इन ऑब्जेक्ट्स में से ऐसी लिस्टिंग कर सकते हो जो आपने क्लासरूम से कलेक्ट की, और कुछ ऐसी लिस्टिंग कर सकते हो जो आपने क्लासरूम से बाहर कलेक्ट की. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड अप ऑफ पेपर और वुड. अब आप इनमें क्या कर सकते हो, चीजों को उनके मटेरियल के बेस पर अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हो. लाइक जो चीजें पेपर से बनी हुई हैं उनको अलग रखो, और जो वुड से बनी हुई हैं उनको आप अलग लिखो. This way we have divided all objects into 2 groups. Okay, हमने 2 groups में डिवाइड कर लिया. पेपर से बनी चीजों को अलग कर लिया, वुड से बनी चीजों को अलग कर लिया. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made from of these materials. Clear? हमने एक में ऐसा रखा कि पेपर और वुड से बनी चीजें रखी, और दूसरे में हमने दूसरी चीजें रखी. हम फिर से कलेक्टिंग क्या कर सकते हैं, सिर्फ पेपर से बनी चीजें एक ग्रुप में रख दें और सिर्फ वुड से बनी चीजें एक ग्रुप में रख दें. और तीसरा ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, रेस्टिंग मटेरियल जितने होंगे वो उसके हो जाएंगे. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 1.4. Okay, down a table. Okay. Try to identify the materials that each one of made of. It would be fun to make this a large table. Okay, I want to see that whose table is much more larger than others. आप कितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो, मैं ये देखना चाह रही हूँ. ओके, तो व्हाट इज द एक्टिविटी टेबल. एक्टिविटी टेबल नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. हमें एक साइड ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, अदर साइड मटेरियल्स लिखने हैं.
ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जो भी आपने कलेक्ट किया हो. फॉर एग्जाम्पल 2 ऑब्जेक्ट्स इधर दिए हुए हैं. जैसे प्लेट दी है, प्लेट यानी कि थाली जिसमें खाना खाते हैं. मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. अब थाली किस किस चीज की बनी होती है? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर थिंग. जैसे समटाइम ताड़ लीव्स और ऑल्सो पत्तल. ओके. तो ऑब्जेक्ट्स एंड मेड मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ. क्लियर? नाउ second object is pen made of maybe plastic and metal. So you have to make your list completed. You can add bucket also made of plastic and metal. Very good. You can any other thing like door plastic, yani fiber, wood, metal. All of these are the materials by which we make door. Clear? So today we stop here my topic, and now again another day, mean to say tomorrow we will do again activity 2. You have to note down this and understand this, and if you want to ask any question you can message me. And keep studying, keep smiling, be happy, be healthy. Okay, bye bye.